क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूँ कि आज सुबह से जो भी फैसला तुमने लिया था ना, वो तुम्हारा था ही नहीं। तुम्हें लगता है तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे पार्टनर, तुम्हारे बॉस सब के सब तुम्हारी इज्जत करते हैं, लेकिन ये सरासर झूठ है। हर रिश्ता, हर कन्वर्सेशन एक पावर प्ले है। अगर तुम गेम नहीं खेल रहे तो इसका सीधा साधा मतलब है कि कोई और तुम्हारे साथ खेल रहा है। और अब इस बात को भी याद रखना कि मैं तुम्हें कोई जादू टोना नहीं सिखाऊंगा, बल्कि मैं तुम्हें वो साइकोलॉजिकल ट्रिक सिखाऊंगा जो खुद मैंने अपनी रियल लाइफ में अप्लाई किया, और वो चीज 100% काम करती है। और अगर तुम भी इसको सीखना चाहते हो तो याद रखना, 3 चीजें बताई है मैंने वीडियो के अंदर, लेकिन उनमें से लास्ट 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको जरूर देख लेना, वरना तुम्हारे वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं। और एक बात याद रखना कि ये वीडियो तुम्हारा पूरा का पूरा माइंड से चेंज कर देगी। लेकिन हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले इतना ही कहूंगा, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हो सके तो कमेंट में लिख दो मैनिपुलेशन। तो करते हैं वीडियो को शुरू। तुम्हें पता है कि सबसे बड़ी गलती जो लोग कंट्रोल करने में करते हैं वो क्या है? वो है डोमिनेंस, यानी कि चौड़ दिखाना, एटीट्यूड दिखाना। उन्हें लगता है कि अगर मैं आवाज ऊंची करके बोलूंगा ना तो कोई भी मेरी बात मान लेगा, लेकिन यह सबसे बड़ी बेवकूफी भरा तरीका है। असली कंट्रोल वहाँ आता है जहाँ सामने वाले को लगे कि पावर उसके पास है, लेकिन हकीकत में कंट्रोल तुम उसे कर रहे होते हो, और इसे हम कहते हैं द सेवियर ट्रैप। और इस बात को याद रखना कि इंसानी दिमाग एक चीज का सबसे बड़ा भूखा है, और वो है रेलेवेंस। हर इंसान अपने आप को किसी और की कहानी का हीरो समझना चाहता है, और तुम्हें बस उन्हें वो हीरो बनने का मौका देना है, लेकिन याद रखना अपनी शर्तों पर। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि अब मैं बताने वाला हूँ कि इसको अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हो। मान लो तुम्हारा एक नया बॉस है, या फिर कॉलेज में कोई सीनियर है जो बहुत ही इगोइस्टिक है, बहुत ही एटीट्यूड वाला है। तुम्हें उसे अपने कंट्रोल में करना है, तो तुम उसके पास जाकर बहस नहीं करते, बल्कि तुम उसे कैलकुलेटेड कमजोरी दिखाते हो। और याद रहे कि तुम एक ऐसी प्रॉब्लम लेकर जाओगे उसके पास जिसका सोल्यूशन तुम्हें पहले से पता हो, और तुम सामने वाले बंदे से कहोगे, सर मैं इस प्रोजेक्ट पे फंस गया हूँ और यहाँ मुझे आपसे बेहतर कोई नहीं दिख रहा जो मुझे अच्छे से समझा सके, तो प्लीज क्या आप मुझे 1 मिनट दोगे? और फिर बस, मतलब सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इतना ही कहना है। अब आगे क्या होगा तुम्हें पता है? तुमने उसकी ईगो को मैसेज किया, बिना उसके चापलूसी किए तुमने उसे एक सेवियर बना दिया, और जब भी वो तुम्हारी मदद करेगा तो साइकोलॉजिकली वो तुम्हारे साथ एक बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि इंसान जिन लोगों को मदद करते हैं वो लोग सबकॉन्शियस लेवल पर उन्हें पसंद करने लगते हैं, और ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। और अब तुम्हें पता है, तुमने उसे एक छोटा सा मसीहा बनने दिया, और अब वो तुम्हारी हर छोटी गलती माफ करेगा, क्योंकि उसने तुम पर अपना टाइम, अपना ईगो इन्वेस्ट कर दिया है। लेकिन इस चीज को याद रखना, ये तो बस शुरुआत थी दोस्त, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक डिफेंसिव मोड था। लेकिन क्या होगा जब तुम्हें किसी के दिमाग के अंदर अटैक करना हो? जो अगला स्टेप मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो इतना खतरनाक है कि लोग इसे इलीगल कहते हैं, लेकिन याद रखना मैं तुम्हें बताऊंगा। तो चलते हैं अगले स्टेप की ओर। अब मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। देखो, दिमाग ना एक कंप्यूटर की तरह है, और हर कंप्यूटर को एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए ही होता है, और हर सोशल सिचुएशन में ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता ही होता है। यानी कि किसी सिचुएशन का माहौल, जो इंसान इस माहौल को सेट करता है ना, पावर उसी के पास होती है, और इस टेक्निक को कहते हैं द रियलिटी एंकर। तो अब मेरी इस बात पर गौर करना और समझने की पूरी कोशिश करना। देखो, तुमने देखा होगा कि ग्रुप में कुछ लोग होते हैं जो आकर एक हल्का सा भी जोक मारे ना तो सब के सब हंसते हैं, और कुछ लोग बहुत अच्छी बात बोलते हैं तो कोई भी रिएक्ट नहीं करता, चाहे वो कितना भी अच्छा जोक हो, कोई रिएक्ट ही नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहले वाले इंसान ने ग्रुप का रियलिटी एंकर अपने पास रखा है। वो डिसाइड करता है कि आगे क्या होगा, क्या नॉर्मल है और क्या अजीब। समझ में आया? शायद तुम्हें नहीं आया, तो चलो मैं तुम्हें आगे एग्जाम्पल के तौर पर अच्छे से समझाता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, या फिर ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है। अब नॉर्मल इंसान क्या करेगा पता है? या तो गुस्सा होकर गाली गलौज करेगा, या फिर काउंटर अटैक करेगा, और दोनों ही सिचुएशन में तुमने सामने वाले को पावर दे दी। तुम्हें याद है मैंने द रियलिटी एंकर के बारे में बताया था। अगर तुम उसका यूज करते हो, या फिर कोई भी बंदा उसका यूज करता है, तो वो क्या करेगा पता है? जब भी सामने वाला मजाक उड़ाए तो तुम बिल्कुल भी रिएक्ट मत करो, 1 सेकंड का पॉज लो, उसके चेहरे पर ऐसे देखो जैसे कोई अजनबी सी उल्टी बात कर दी हो, या फिर आंखों में आंखें डालकर उसे तुम ये कह सकते हो, आर यू ओके? मतलब तुम क्या बोल रहे हो बॉस, तुम्हें खुद भी पता है। और जब तुम इस तरह से बोलते हो, आंखों में आंखें डालकर 2-3 सेकंड साइलेंस होकर, तो सामने वाले बंदा जो है ना अंदर से फटने लगती है। सच बता रहा हूँ, और ये चीज 100% काम करती है, क्योंकि मैंने इसका यूज किया है और बहुत बार किया है। तो इसको जरूर याद रखना, और ये बहुत काम आएगी तुम्हारे। चलो, अब तुम डिफेंस करना तो सीख गए, अटैक करने वाले को शांत करना भी सीख गए, पर सोचो अगर तुम एक नए इंसान को अपना गुलाम बनाना चाहते हो, कुछ ऐसा करवाना चाहते हो कि वो तुम्हारे बिना कोई फैसला न ले पाए, तो लिटरली अगला स्टेप तुम्हारे लिए है। क्योंकि लोग ना सबसे ज्यादा इसी ट्रैप में फंसते हैं दोस्त, बिना उन्हें पता चले। तो करते हैं अगले स्टेप के ऊपर बात। देखो, ये चीज तो तुम्हें भी पता होगी कि लोग तुम्हें तब रिजेक्ट करते हैं जब तुम उनसे कुछ बड़ा मांगते हो। अगर तुम किसी से कहो कि मेरा ये बड़ा काम कर दे, तो सामने वाला बंदा तुरंत कहेगा
नहीं, मैं नहीं कर सकता। लेकिन इंसान का दिमाग ना एक पैटर्न मशीन है। अगर तुम उसे यस बोलने की आदत डलवा दो तो वो एक दिन तुम्हें अपना सब कुछ मान लेगा। और इस टेक्निक को कहते हैं द इनविजिबल चेन। देखो, तुम्हें इस चीज को समझना होगा कि हम सामने वाले को एक साथ कंट्रोल नहीं करते, हम उसे छोटे छोटे हिस्सों में कंट्रोल करते हैं। और इसका बेसिक रूल है कि तुम सामने वाले से ऐसा काम करवाते हो जो इतना छोटा है कि उन्हें मना करना भी इम्पॉसिबल है। अब मान लो तुम किसी नई जगह पर गए हो, या किसी डेट पर हो, या फिर नए दोस्तों के ग्रुप में हो, तुमने वहां पर डोमिनेट करना है, तो तुम बातचीत के दौरान बहुत छोटी छोटी सी डायरेक्शन देना शुरू करना। मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। मान के चलो, तुम कहोगे सामने वाले बंदे से, अगर तुम सब खाना खा रहे हो तो तुम किसी से भी कह सकते हो, भाई मुझे वो थोड़ा नमक पकड़ाना। थोड़ी देर बाद तुम कह सकते हो, भाई मुझे वो मेरा फोन पकड़ा देना क्योंकि मैं जैकेट पहन रहा हूँ। और फिर तुम लोग कहीं घूमने चले गए और घूमते घूमते तुम्हें कोई अच्छी जगह याद आ गई, तो तुम उन सबसे कह सकते हो, भाई वहां चले क्या, बहुत ही अच्छी जगह है, हम तुरंत पहुंच जाएंगे। अब तुम कहोगे, भाई क्या बक रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। तो देखो, हमारा दिमाग के साथ एक सबकॉन्शियस लेवल पर एक बहुत ही डार्क चीज होती है। और जितनी भी चीज मैं तुम्हें बताता हूँ ना, ये सब साइकोलॉजी है, ये सब के सब फैक्ट है। तुम्हारा टारगेट अपने दिमाग को बार बार ट्रेन कर रहा है तुम्हारे कमांड्स को फॉलो करने के लिए। उसके दिमाग में एक लूप बन गया है, तुम बोलते हो वो करता है, तुम डायरेक्शन देते हो वो फॉलो करता है। और जब यही चीज, सेम चीज 1 महीना तक चलता है ना, तो लिटरली जब तुम अचानक से सामने वाले बंदे से कहोगे कोई बड़ा काम करने को, तो उसका दिमाग के पास नो बोलने के लिए वजह ही नहीं होगी। वो तुम्हारा जंजीर में फंस चुका होगा, वो तुम्हारा काम करेगा ही करेगा। लेकिन कब? जब तुम 1 महीने तक छोटे छोटे स्टेप पर बढ़ते रहते हो और अचानक से एक बड़ा स्टेप बोलो, वो करेगा ही करेगा, क्योंकि अब वो तुम्हारे जंजीर में फंस चुका है। तो अब आखिरी चीज, हमने मसीहा भी बनाया, रियलिटी को कंट्रोल भी किया और जंजीर भी पहना दी। तुमने बेस बना लिया है, पर वीडियो अभी खत्म नहीं हुई दोस्त। एक आखिरी किल शॉट बचा है। ये एक ऐसा डीप साइकोलॉजिकल वीकनेस है जो दुनिया के 99% लोगों में है। और जिस दिन तुमने इस वीकनेस को पहचान लिया, वो इंसान तुम्हारे आगे कभी भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। तो कहना चाहूंगा, वीडियो को आखिर तक देखो, लिटरली तुम्हारा माइंडसेट चेंज हो जाएगा। पहले भी कहा था, अभी भी कहता हूँ। देखो, ये चीज तो तुम्हें भी पता होगी कि हर इंसान एक चलता फिरता झूठा है। हम सब दुनिया को एक परफेक्ट चेहरा दिखाना चाहते हैं, जबकि अंदर से हम सब के पास एक डार्क इनसिक्योरिटी होती ही होती है। किसी को डर है कि वो बेवकूफ न लगे, किसी को डर है कि वो बुरा ना दिखे, और किसी को डर है कि कोई उसे छोड़ ना दे। और हमें इसी को पकड़ के रखना है। लेकिन हाँ, ये चीज भी कि नॉर्मल लोग क्या करते हैं पता है, वो इनसिक्योरिटी पता चलते ही सामने वाले को ताना मारते हैं, नीचा दिखाते हैं। और ये सबसे बड़ी बेवकूफी है, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ओके, देखो, अगर तुम्हें किसी पर अल्टीमेट कंट्रोल चाहिए तो तुम उसकी इनसिक्योरिटी का फायदा उठाकर उस पर अटैक नहीं करोगे, बल्कि तुम उसकी इनसिक्योरिटी के आगे एक कवच बनाओगे। एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। मान लो तुम्हारा एक दोस्त है, पार्टनर है, जिसे सोसाइटी के सामने हमेशा स्मार्ट दिखने का शौक है, लेकिन तुम्हें पता है कि वो बंदा अकेले में ओवर थिंकिंग करता है, अपने डिसीजन पे डाउट करता है। तो तुम पब्लिक में दूसरों के सामने उसे स्मार्ट वाले नाटक को प्रोटेक्ट करोगे। तुम उसकी गलती को दुनिया के सामने छुपाओगे और उसे सपोर्ट करोगे, पर तुम उसे एहसास दिलाओगे कि दुनिया के सामने तो तुमने हैंडल कर लिया, पर मुझे पता है कि तुम्हारी असलियत क्या है। लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी राज किसी को भी नहीं बताऊंगा। अब इसके आगे मैं क्या बताऊं? मतलब मैनिपुलेशन की वो डार्क रियलिटी है ना, मतलब वो डार्क रियलिटी जो हर इंसान जानना चाहेगा। लेकिन इसके लिए फिलहाल माफ कर दो, फिलहाल मैं नहीं बताऊंगा। प्लीज माफ करना, गाली मत देना। और हो सके तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो। बाकी ये चीज मैं एक न एक दिन जरूर बताऊंगा तुम्हें।